अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है हमारे पास सेंटेंस करेक्शन का। लेकिन बेटा आज हम क्या करेंगे, पहले हम एक सैंपल के तौर पे ना आज इसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मतलब मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा इंशाल्लाह कि किस तरह से चीज़ें आएंगी, उसको सॉल्व करने के लिए आपके जहन में क्या क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ों पे आप फोकस करोगे, हम इस पे बात करेंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, आपके पास इस तरह से कोई सेंटेंस आया हुआ है मिसाल के तौर पे। क्या पता सेंटेंस का एक पार्ट कोई अंडरलाइन हुआ हुआ हो, क्या पता एक सिंगल वर्ड अंडरलाइन हुआ हुआ हो, क्या पता पूरा का पूरा सेंटेंस भी अंडरलाइन हुआ हुआ हो। अच्छा, जितना भी अंडरलाइन हुआ हुआ है ना, उसको रिप्लेस करने के लिए नीचे आपके पास ऑप्शंस मौजूद होंगे। और बेटा आपसे कहा जाएगा भाई कि आप ना ऊपर वाले पार्ट को रिप्लेस करने के लिए नीचे आपके जो ऑप्शंस है उनको सेलेक्ट करें। ठीक है। अच्छा, अक्सर ये होता है अक्सर कि ऑप्शन ए जो लिखा हुआ होता है ना, ये एग्जैक्ट वही लिखा हुआ होता है जो आपके पास गिवन जो सेंटेंस से जो पार्ट अंडरलाइन हुआ हुआ होता है। मतलब वो आपको ये भी ऑप्शन दे रहे होते हैं भाई कि अगर आपको लगता है कि जो गिवन सेंटेंस लिखा हुआ है वही बिल्कुल सही है तो फिर आप ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लें। वो आपको ये चॉइस दे रहे होते हैं। ठीक है। अब देखो, मैं आपको बेटा आज यहाँ पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 10 to 15 सेंटेंसेस डिटेल में डिस्कस करने खुल के, ताकि हम फिर जब नेक्स्ट टाइम बेटा इसकी जब एक्सरसाइज पे जाएं तो आपको पता हो कि हाँ यार, इसको सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सही है ना। अच्छा, अब जरा देखो, ये वाला पार्ट अंडरलाइन हुआ हुआ है, तो मेरे बच्चों जरा सोचो, अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हो तो किससे करोगे और क्यों करोगे। जरा सोचो अपने पास। पर एक बात याद रखना, देखो ये मत सोचना कि यार मुझे आंसर नहीं आ रहा, मैं किस तरह दूं। कोई बात नहीं, अगर आंसर डायरेक्ट नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं, पहले आप क्या करो, गलत ऑप्शंस को आप क्या करो, अपने एलिमिनेट कर दो। मतलब फिर जो बचेंगे उसमें से गेस करो। देखो एग्जाम होगा तब भी तो कुछ ना कुछ, अगर नहीं भी आ रहा होगा कुछ लिख कर तो आओगे ना, कुछ तो गेस करोगे ना, मतलब खाली तो नहीं छोड़ोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सेम चीज बेटा यहाँ पे करो, एक पिक तो करो अपने पर। ठीक है। पढ़ो एक मरतबा। ठीक है, मैं आपको जरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आई नो कि ये नया टॉपिक है तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अगर आंसर जहन में आ जाए तो मुझे फौरन से जवाब दो चैट पर। मैं चैट देख रहा हूँ बेटा आप लोगों की। ठीक है। बी क्विक। दोबारा से सुन लो अगर समझ में नहीं आया, कि अंडरलाइन वाला पार्ट आपने रिप्लेस करना है नीचे दिए हुए ऑप्शन से, और लेकिन ऑप्शन ए जो लिखा है ना, वो एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है जो ये पार्ट अंडरलाइन हुआ है। मतलब वो आपको ये चॉइस भी दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं गिवन सेंटेंस ही ठीक है तो ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लो। ठीक है। तो बेटा पिक करो आप। हाँ भाई, कुछ तो पिक करो, कुछ तो पिक करो। मैं समझाऊंगा ना मेरा बच्चा, फिक्र क्यों कर रहे हो। देखो ये मत सोचो गलत पिक कर रहे हैं, एक ना एक तो पिक करना पड़ेगा। अच्छा देखो भाई, हमारे पास बेटा अब जरा ध्यान देना सारे के सारे, क्या आंसर क्या है और क्यों है। जरा देखो सारे के सारे बच्चे, बेटा इस वाले का जो आंसर है ना वो है हमारे पास ऑप्शन ई। अच्छा अब जरा मैं बता भी देता हूँ क्यों है। जरा देखो पहले तो क्या लिखा हुआ है, ये एक ही चीज का जरा आंसर देखना। कह रहे हैं कि देखो अगर आप देखो ना, 3 चॉइस ऐसी हैं जिसमें वर्ड आ रहा है क्या, जिसमें वर्ड आ रहा है अमाउंट का। ठीक है। और 2 वर्ड ऐसे हैं जिसमें आ रहा है नंबर का वर्ड। जैसे कि बेटा ये देखो, ये रहा अमाउंट। ठीक है। फिर ये रहा आपके पास अमाउंट, फिर ये रहा आपके पास अमाउंट। मुझे एक बात बताओ कि बेटा आप जो है इसको क्या अमाउंट ऑफ पीपल बोलते हो या नंबर ऑफ पीपल बोलते हो, क्या बोलते हो। हम लोग क्या बोलते हैं, हम अमाउंट ऑफ पीपल बोलते हैं, नंबर ऑफ पीपल बोलते हैं। हम बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है ना। अब बचे कौन कौन से ऑप्शन, ऑप्शन डी बचा और ऑप्शन ई बचा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ दोनों में फर्क क्या है, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई में। इस नंबर ऑफ पीपल तो यहाँ पर भी आ रहा है, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों में फर्क क्या हुआ। मतलब गिवन सेंटेंस का मतलब ये था कि ज्यादा लोगों ने मतलब कि अटेंड करना है
चांसेस इस बात के हैं, जो भी मतलब कॉन्सर्ट वगैरह होगा। तो अगर हम ई के बजाय डी लगा देते, मतलब क्या है? पूछना, माइक पर आओ जरा, मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ। और आसिया बेटा, आपने जवाब नहीं दिया, पूछना। सर वो क्या कहते हैं, लार्जर नहीं हो सकता, ग्रेटर फिर भी सूट करता है। नहीं नहीं, वो सही है, आपने ठीक है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। मैं कह रहा हूँ अगर हम ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लेते, इसकी मीनिंग क्या निकल रही थी? लोगों की तादाद ना और ज्यादा। ना ना, देखो, ये था ना इवन अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, ये तो हमने बोल दिया लोगों की तादाद ज्यादा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अ नंबर ऑफ पीपल इवन लार्जर। मतलब इसका मतलब निकल रहा है कि जो लोग आएंगे ना, वो बड़े बड़े होंगे, लोग बहुत बड़े बड़े से लोग होंगे, लार्जर। मतलब यहाँ पर आ गया लोगों के साइज के बारे में, और यहाँ पर आ गया उनकी तादाद के बारे में, दोनों में ये फर्क आ रहा है। समझ में आया बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी सर। हाँ ठीक है, शाबाश, ठीक है। अच्छा भाई, अब जरा बेटा हम आते हैं नंबर टू के ऊपर। अब जरा नंबर टू पे देखो बेटा, आप लोगों को बेटा आई डू होप के सेंटेंस नजर आ रहा हो, ठीक है? जरा देखो, देखते हैं क्या करते हो। जो पार्ट अंडरलाइन हुआ हुआ है, कंपेयर्ड विद द टाइम पीरियड ऑफ जॉन स्टेनबाइक्स द ग्रेव्स ऑफ ब्रैड, द पुअर ऑफ टुडे वुड बी कंसिडर्ड वेल्थी। बताओ भाई। हाँ, क्या सेलेक्ट करोगे? याद रखना, वर्ड यूज हुआ है कंपेयर्ड का, इसका मतलब हमेशा याद रखना, हमने लास्ट लेक्चर में पैरेललिज्म में रूल पढ़ा है कि बेटा हमेशा कंपैरिजन सिमिलर चीजों का होता है। अब देखो, गिवन वर्ड के अंदर हमारे पास जो है ना, जो भी लिखा हुआ हो, अब याद रखना उसमें कंपेयर किया जा रहा है। मसला क्या आ रहा है? गिवन सेंटेंस के मुताबिक हम कंपेयर कर रहे हैं टाइम पीरियड का, मतलब जो एक दौर गुजरा है उसका कंपेयर कर रहे हैं किससे? गरीबों से। ये तो लोग हो गए। अरे भाई, या तो मैं लोगों का कंपैरिजन लोगों से करूंगा, टाइम पीरियड का कंपैरिजन मैं टाइम पीरियड से करूंगा। तो बताओ मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करूँ कौन सा, कि जिसका मतलब ये निकले कि कैरेक्टर्स या फिर लोग वगैरह जो है उनसे कंपैरिजन करना चाहिए। तो बताओ बेटा, मैं ऑप्शन सेलेक्ट कौन सा करूंगा? लोगों का कंपैरिजन बेटा लोगों से होगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है, मैं टाइम पीरियड एक अलग चीज है, लोग एक अलग चीज है, तो मैं दोनों का कंपैरिजन भला कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हमारे पास बेटा आसिया, मेरा बच्चा, आप भी जवाब दो बेटा, आपने जवाब नहीं दिया हुआ अभी तक, आप भी जवाब दें बेटा। भाई इसका जो जवाब है मेरे बच्चों, वो है टू का सी। अच्छा कैसे, जरा देखो मैं आपको बता भी रहा हूँ क्यों है, जरा ये देखिएगा। हमारे पास जरा एक नज़र अब जरा यहाँ पे सब बच्चे ध्यान दो, ताकि मैं आप लोगों को ना जरा समझा दूं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा इसको जरा शॉर्ट कर लें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो हम क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। देखो भाई, बेटा इस सेंटेंस के मुताबिक हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइम पीरियड का कंपैरिजन कर रहे हैं। हालांकि हमें कंपेयर करना है कहाँ से? द पुअर से। अब एक बात बताओ, अब अगर मैं पहला वाला पार्ट रिप्लेस कर रहा हूँ, और ऑप्शन ए तो खैर गिवन था, लेकिन ऑप्शन बी में क्या है? दोबारा से कंपेयर किससे कर रहा हूँ? टाइम पीरियड से, गलत हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है? कंपेयर्ड विद द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स लोग ही होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। कैरेक्टर्स का कंपैरिजन गरीबों से हो रहा है, ठीक है, समझ में आती है बात। अच्छा, और यहाँ पर डी में क्या आ रहा है? इन कंपेरिजन टू द टाइम, दोबारा टाइम से कर लिया। इन कंपेरिजन टू द ऑफ टू जॉन विक्स द ग्रेव्स ऑफ wrath। अब देखो, अगर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं, तो मैं फिर द ग्रेव्स ऑफ wrath, आप समझ लो ये बुक का नाम है, तो मैं बुक का कंपैरिजन बुक से करूंगा, ना कि लोगों से करूंगा। पूछना बेटा, आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था मेरा बच्चा, वो समझ में आया कि गलत क्यों है? पहले ये बताओ, हाँ या ना में जवाब दो। जी सर। ठीक है। अच्छा अलीना, मेरा बच्चा, आप जरा थोड़ा सा लेट आए हो, मैं आपको जरा थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। देखो, अब अभी बाकी जो आ रहे हैं मैं इनको जरा समझा दूँ। देखो भाई, अलीना बेटा जरा स्क्रीन पे देखो मेरा बच्चा, बल्कि तुम एक मतलब जरा माइक पर आओ जरा, माइक पे आओ जरा अलीना बेटा। जी सर। बेटा देखो, हमारे पास ना हम अभी पढ़ रहे हैं सेंटेंस करेक्शन की, आज एक ऐसी बेसिक सी हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं।
समझाने के लिए। इंशाल्लाह हमने इसकी एक्सरसाइज अगले लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो हमारे पास बेटा क्या होता है सेंटेंस करेक्शन के अंदर, मामला ये होता है कि एक सेंटेंस आता है, उसके अंदर ना हमें एक पार्ट ना क्या कर देते हैं, अंडरलाइन करके देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर ना बेटा ग्रामर के अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, पैरेललिज्म भी हो सकता है, सेंटेंस करेक्शन के टेंस वगैरह भी हो सकते हैं। हम करेंगे क्या कि बेटा जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ना, क्या पता पूरा का पूरा सेंटेंस अंडरलाइन हुआ हुआ हो, क्या पता एक पार्ट अंडरलाइन हुआ हो, जो अंडरलाइन हुई हुई चीज है उसको हमने रिप्लेस करना है नीचे दिए हुए ऑप्शन से। एक बात ध्यान में रखना कि अक्सर जो ऑप्शन ए होगा ना, ये वही ऑप्शन होगा जो आपको गिवन सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आपको ये चॉइस भी दे रहे होते हैं कि भाई अगर बच्चे को ये लगता है कि गिवन सेंटेंस ही ठीक है, बाकी ऑप्शंस लगाने से गलत बन रहा है, तो फिर ऑप्शन वो ए सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है अलीना बेटा, इतना समझ में आया क्या बोला मैंने? जी सर, आ गया। ठीक है मेरा बच्चा, जरा आप यहाँ देखो। आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, जरा मेरा बी क्विक, टाइम टाइम लो, मसला नहीं है, लेकिन जवाब जरा दो और सोच समझ के जवाब दो। जैसे कि देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरह चल रहा है। यहाँ पे लिखा ऑल दो स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर हैज नो रियल वैल्यू। आप सोचो क्या करोगे यहाँ पर आप। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी। अच्छा बाकी से ये पूछते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई, बाकी बच्चे बेटा जो हमारे पास आए हैं बेटा, आप लोग भी जरा जवाब दो बेटा, आपकी नज़र में इसका जवाब क्या होगा कि जो पार्ट अंडरलाइन हुआ हुआ है बेटा, अगर उसको रिप्लेस करोगे तो किससे करोगे और क्यों करोगे, बताओ। आसिया और उष्णा बेटा, आप दोनों का जवाब का वेट कर रहा हूँ मेरे बच्चों में, जवाब दो। अच्छा और अच्छा भाई, सब ने ये एक जवाब दिया है। एक अच्छा एक बात सुनो जरा यहाँ पर, अब सबके सब देखो, एक बात याद रखना, गलत होने का मसला नहीं, ये बात याद रखना। ठीक है क्यों नहीं है, जरा ये देखो बेटा, हमारे पास लिखा हुआ है ऑप्शन 3 का बी। क्यों है जरा बता रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द स्क्वायर रूट, ऑल दो द स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट्स नहीं कहा हमने, ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो लिखा हुआ है द स्क्वायर रूट, अब इसकी अगर हम बात करें तो क्या ये सिंगुलर कहलाएगा या क्या ये प्लूरल कहलाएगा, अभी ये बताओ। स्क्वायर रूट एक नंबर होगा ना, तो ये सिंगुलर कहलाएगा या प्लूरल कहलाएगा, बताओ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेटा जब ये हमारे पास सिंगुलर वर्ड है, इसका मतलब ये होगा कि भाई मुझे इसके लिए जो ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर जो भी प्रोनाउन आ रहा है वो लाजमी क्या करे, इसको फॉलो करे। मतलब कि प्रोनाउन ऐसा हो जो इसको मैच करे। भाई लड़की है, मैं अगर बोल रहा हूँ आमना इज माई स्टूडेंट, तो दोबारा उसके बारे में जब मैं बात करूंगा तो मैं शी का वर्ड लगाऊंगा ना, क्योंकि वो लड़की है। मैं ही का वर्ड लगाऊंगा, गलत करूंगा। अब सीन कुछ ऐसा है कि भाई ऑल दो द स्क्वायर रूट, तो अब स्क्वायर रूट लिखा हुआ आ गया सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर आप बी के अलावा कहीं भी देख लो, चाहे ऑप्शन ए में देखो, ये जरा देखो ये क्या लिखा हुआ है, नंबर्स लाइक दीज, ठीक है। अच्छा फिर लिखा हुआ है इन्वॉल्विंग दीज इन एप्लीकेबल इमेजिनरी, फिर लिखा हुआ है इन्वॉल्विंग नंबर सच एज दीज, फिर लिखा हुआ है देयर इज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नंबर्स एज इमेजिनरी नंबर सच एज दीज। ये दीज का जो वर्ड है ना बेटा, दिस इज शोइंग एज एक प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है इन नंबर्स की तरह। दीज नंबर कहाँ से आ गए भाई? देखो हम ये फिर बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि सच इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि हमने हमने बोला इस तरह के इमेजिनरी नंबर्स, ये फिर चलेगा। क्योंकि हमने इसके लिए दीज नहीं बोला, हमने कहा इसकी तरह के नंबर्स जो हैं, वो फिर सही है। लेकिन इसके लिए डायरेक्ट दीज लगा देना ये गलत है। क्यों? क्योंकि गिवन वर्ड जब है ही सिंगुलर, तो भाई हम दिस का वर्ड लगाएंगे ना, दीज थोड़ी लगाएंगे। हम बोल सकते हैं इन्वॉल्विंग नंबर्स लाइक दीज लाइक दीज लाइक दीज, कैसे लगाओगे आप? दीज का वर्ड यहाँ पर गलत है, क्योंकि अभी सिर्फ बात हो रही है द स्क्वायर रूट, सिंगुलर के तौर पे बात हो रही है। बेटा मेरे बताओ, बाकी अगर देखो मैंने क्या कहा, जवाब गलत होने का मसला नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताओ, समझ में आया
कि मिस्टेक क्यों आई है, सिर्फ ये बताओ मुझको। गलती का मसला नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या आपको ये समझ में आया बेटा कि गलती क्यों हुई है। सबसे पूछ रहा हूँ ये, जी सर। बाकियों से ही पूछ रहा हूँ बेटा, आप लोग भी जवाब दो। आसिया मेरा बच्चा, आप जवाब नहीं दे रहे बेटा, बताओ बेटा क्या समझ में आया कि ये मिस्टेक क्यों आई है। ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अच्छा नंबर 4 बेटा हमारे पास ये रहा। चलो भाई, देखो बेटा अपने पास क्या आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। और देखो याद रखना, इंग्लिश के अंदर ना जो ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जरूरी नहीं है उसके अंदर आपको एक एक चीज की मीनिंग बताओ। जैसे कि क्या लिखा भाई, अनार्किस्ट बिलीव दैट, दफा करो, आप लिख दो एक्स वाई जेड बिलीव दैट। ये समझ लो अनार्किस्ट एक कॉम की तरह का नाम लिखा हुआ है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ लो एक्स वाई जेड बिलीव दैट, खत्म बात। आगे बताओ, आगे बढ़ जाओ, सोचो क्या होगा इसके अंदर। ध्यान दो, ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा मजे की बात ये आपका इतना आसान है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तौर पे। अगर आपको एक एक चीज पता हो ना, अगर एक चीज पे आप ध्यान दो, तो आपके बाकी 3 ऑप्शंस तो यूं कट जाएंगे, बाकी 2 ऑप्शन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बताओ भाई क्या करोगे। बाकी बचे जवाब दो बेटा। अच्छा अलीना, बेटा एक बात पे ध्यान दो। हमारे पास इधर माइक पर आओ अलीना, बेटा माइक पर आओ जरा। जी सर। मेरा बच्चा जरा यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, ये जो मैंने हाईलाइट किया है पढ़ो, क्या लिखा भाई। To maintain law and order. ना 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 ना, मैंने मोटिवेशन को भी हाईलाइट किया है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। The motivation to maintain law and order. अब देखो, अब अगर एक मुझे एक बात का जवाब दो जरा, ठीक है ना। आ, मैं अगर बोलता हूँ द टेक्निक द टेक्निक टू प्ले दीज शॉट्स, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, रिपीट करो मैंने क्या बोला है। द The टेक्निक techniques टू प्ले to दीज play दीज शॉट्स। these shots. अब देखो, मैं शॉट्स की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ। Shots. वो तो आप बता रहे हो, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा। The technique. हाँ तो मेरा बच्चा यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। Motivation. अब आपने इस बनाओ सेलेक्ट क्या कर लिया, आपने कर लिया मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया। मेरा बच्चा वो तो बोल रहे हो मोटिवेशन, किस चीज की मोटिवेशन, लॉ मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन असल सब्जेक्ट क्या है बताओ। Motivation. जब मोटिवेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेरा बच्चा तुमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया जरा देखो, उसके आगे हम अब क्या बोलते हैं, लाइज आना चाहिए था, लाई आना चाहिए था, बताओ। Lies. हम्म अब बताओ सेलेक्ट क्या करोगे, दोबारा सेलेक्ट कर लो पहले, बाकी बच्चे भी उनको भी जवाब दे रहा हूँ बेटा, बताओ आप क्या सेलेक्ट करोगे। फोर्थ, A और E. जी हाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अच्छा देखो, आसिया और उश्ता बेटा, आप लोग जरा दोनों के दोनों जरा सुनो बेटा, ठीक है ना बेटा। आप जरा देखो क्या लिखा भाई है। चूजिंग आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कि आपने लाइफ सेलेक्ट करना है, ठीक है ना भाई। अब आपने ऑब्वियस सी बात है, जब ये कर लिया तो क्या लिखा हुआ है, वी नीड ए सिंगुलर प्रेजेंट इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि चॉइस सी डी एंड ई फेल टू ऑब्जर्व, क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पैरलिज्म इन द इंस्टेड ऑफ द थ्रेड ऑफ फोर्स। बेटा आप जरा खुद देखो, वी हैव टू से मोटिवेशन लाइज इन वन थिंग इंस्टेड ऑफ और rather देन इन समथिंग एल्स। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ थ्रेड ऑफ फोर्स, खुद सोचो जरा। बेटा अगर हमारे पास हम यहाँ बात करते हैं लाइज इन द इनेट रीजनेबलनेस ऑफ ह्यूमन नेचर rather देन इन द थ्रेड ऑफ फोर्स, इंस्टेड ऑफ बेटा हम किस तरह लगा सकते हैं, खुद सोचो जरा। इंस्टेड ऑफ क्या मतलब,
इसका रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं लाइज इन द इनेट। हम यहाँ बात करेंगे इन द थ्रेड ऑफ फोर्स, ऑफ द थ्रेड ऑफ फोर्स नहीं कर रहे। हम बोल रहे थ्रेड ऑफ फोर्स में होती है ना वो मोटिवेशन होती है, ऑफ द थ्रेड ऑफ फोर्स का कोई लॉजिक नहीं बन पा रही। इंस्टेड ऑफ द थ्रेड ऑफ फोर्स, इन का वर्ड लगाना मस्त था यहाँ पर, लेकिन मेरा बच्चा ऑफ का वर्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। आप देखो ना, आप क्या बोल रहे हो कि भाई जो उनका मानना क्या है कि मोटिवेशन किस चीज की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। ये देखो क्या लिखा भाई, ये पढ़ो क्या लिखा भाई, आसिया आसिया और उष्णा, बेटा देखो ये क्या लिखा है, पढ़ो जरा माइक पाके पढ़ो। लाइसेंस। लाइज इन, बोलने किस में होती है, इसमें होती है। तो मेरा बच्चा जब लाइज इन आ रहा है तो राधा धन के आगे हमें हमें क्या लगाना जरूरी है बताओ। इन। हाँ ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास करना जरूरी था। अब जरा नेक्स्ट वाले पे जाते हैं बेटा, अगले वाले पर आओ। हाँ ये है ना मजेदार चीज, ये है जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला सेंटेंस। देखते हैं इसके अंदर क्या आप लोग करते हो माशाल्लाह से। पढ़ो। मैंने कुछ चीजें हाईलाइट करी हुई हैं आई नो, लेकिन वो करना जरूरी था, हालांकि ऐसे हाईलाइट हुआ हुआ आएगा नहीं, लेकिन मैंने किया हुआ है। ठीक है, बताओ जरा क्या करोगे इसके अंदर। और इसके अंदर आप थोड़ा सा टाइम ले लो, ये वाले सेंटेंस के अंदर इट्स अ बिट ट्रिकी, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई इशू नहीं है। इस वाले के अंदर थोड़ा सा टाइम लो बेटा, लेकिन सॉल्व करो बेटा इसको भी। हाँ भाई बताओ क्या होगा यहाँ पर आंसर बेटा, सारे के सारे शाबाश बताओ। देखो भाई अब जरा समझने की कोशिश करो, इस सेंटेंस के अंदर ना थोड़ा सा जरा टेक्निकल मसला है। ये क्या लिखा हुआ है, जरा इसको ना यूं समझने की कोशिश करना। ये क्या लिखा हुआ है, द पब्लिक्स वाइड स्प्रेड बिलीव। ये है बेटा हमारे पास बिलीफ है, हमारे पास सब्जेक्ट। अब देखो बेटा इन द तो आ गया। एक ऑप्शन मैंने देखो इसको अलग से ब्रेक डाउन करके पढ़ाया है। ये क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूएफओस, के यूएफओस का एग्जिस्टेंस, और क्या लिखा हुआ है, इट्स जनरल क्यूरियोसिटी अबाउट एक्सटर्नल लाइफ। अब बेटा आप जरा खुद सोचो, यहां पर अगर हम एंड लगा रहे हैं और यहां पर एंड लगा रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ। पहली बात तो ये कि यूएफओ एंड देयर जनरल क्यूरियोसिटी अबाउट, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ गया, हैज। भाई जब एंड का वर्ड लगा रहे हो तो हैज का वर्ड आ सकता है, पहले ये बताओ, पहले इतना बताओ आ सकता है नहीं आ सकता। भाई मैं बोल रहा हूँ ए एंड बी, लेकिन बेटा जरा सब बच्चे माइक पर आ जाओ, सब बच्चे माइक पर आ जाओ, एक जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना, जरा जल्दी से आओ। सबके सब माइक, अब जरा देखो यहाँ पर। बेटा जब मैं आपको बोलूं ए एंड बी, तो मैं इसके आगे हैज लगाऊंगा या हैव लगाऊंगा बताओ। Have. हैव, क्योंकि प्लूरल है तो मुझे हैव लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो जरा लिखा हुआ है, यूएफओस एंड देयर जनरल क्यूरियोसिटी अबाउट द एक्स्ट्रा लाइफ हैज। क्या लिखा हुआ है, यूएफओस एंड दे आर जनरली। ये तो बेटा पैरेललिज्म ही खत्म हो गया, क्यों, क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ था,
एग्जिस्टेंस ऑफ यूएफओस, ठीक है भाई, या अगर हम बात करें तो ये आपका बन रहा है सिंपल सा, आपका एक फ्रेज बन रहा है, क्लॉज नहीं है। लेकिन अगर हमने ये लिख दिया एंड के आगे, अगर हमने ये लिखना शुरू कर दिया, दे आर जनरली क्यूरियस अबाउट एक्सट्राटरेस्ट्रियल लाइफ, ये क्या आपका क्लॉज। भाई भला मैं फ्रेज फ्रेज के साथ क्लॉज कैसे लगाऊंगा जब बीच में एंड लगा हुआ है? यहाँ तो होगा क्लॉज प्लस क्लॉज, या होगा फ्रेज प्लस फ्रेज, जरूर लगा सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो हो गए आपके पास गलत, ठीक है। अच्छा अब जरा यहाँ मेरे बच्चों सारे के सारे जरा एक्सप्लेनेशन देखो जरा क्या लिखा हुआ है। भाई पहले वाले हम बोल रहे हैं दो मिस्टेक है। पहली तो मिस्टेक ये है कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट है। क्या मतलब है कि सब्जेक्ट में कितने हैं? मैंने आपको ये अभी बात बताइए, दो नाउन है, बिलीफ और क्यूरियोसिटी। तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर हैज नहीं आ सकता, जो मैंने आपको भी एक बात बताई है। और कह रहे हैं कि एक और बात ये है कि यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, वो क्या लिखा हुआ है? देयर का वर्ड लिखा हुआ है। इसको हमको पता ही नहीं चल रहा कि देयर का वर्ड हम जो यूज कर रहे हैं गिवन सेंटेंस, ये देखो ना देयर का वर्ड जो लिखा हुआ था हमारे पास, ये हम किसके बारे में बोल रहे हैं? हम पब्लिक के बारे में बोल रहे हैं, यूएफओस के बारे में बोल रहे हैं? ये क्लियर नहीं है, दोनों गलत हैं। तो कह रहे हैं कि लॉजिकली तौर पे तो लगेगा पब्लिक के बारे में, लेकिन भाई पब्लिक तो हमारे पास अगर बात करें जो वर्ड है वो किस तरह का है? वो सिंगुलर वर्ड है। तो इसके लिए फिर हमको क्या लगाना चाहिए था? इट्स लगाना चाहिए था, तो ये तो बन नहीं सकता। तो इसलिए बेटा ऑप्शन ए तो आपका डायरेक्ट गलत हो गया। और अगर मिस्टेक करें तो ये तो गलत हो गई, लेकिन कह रहे हैं बी के अंदर मेन वर्ब नहीं है। और कह रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, अगेन क्या आ रहा है इसके अंदर? दोबारा दे का वर्ड आ गया। सी डी और ई के अंदर क्या हो रहा है कि हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, क्योंकि हमने इस्तेमाल क्या किया? हमने लिखा एज वेल एज, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है भाई, अगर हम बोलते हैं द वर्ड बिलीव, जब हमने एज वेल एज लगा दिया ना बेटा, तो याद रखना ये एंड की तरह काम नहीं करता, ये जहन में रख लो। एज वेल एज लगाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एंड की रिप्लेसमेंट है, नहीं बेटा। ये आप क्या कर रहे हो जब आप एज वेल एज लगा रहे हो ना, अगर मैं बोलता हूँ ए एज वेल एज बी, अगर मैं ये बोलता हूँ तो बेटा हमारे पास ये बन जाता है क्या? सिंगुलर बन जाता है ये, देख रहे हो। और यही वजह है कि आपका सिर्फ एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप से किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही हो इस सेंटेंस के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है बेटा वो माइक पर आके मुझसे पूछ ले, और जिस बच्चे को क्लियर हो गया अगर वो मुझे चैट पे बताए कि सर ये वाला क्लियर है, पूछो जरा मुझसे। सर अगर एज वेल एज आ गया तो उसके साथ ये होगा कि हैज ही लगेगा। जी बेटा, क्यों? क्योंकि बेटा देखो लिखा हुआ क्या है, जब हम लगा रहे हैं ना यूएफओस एज वेल एज ये लगा रहे हैं, तो बेटा इसके बाद हम हमको जी। ये एंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा। हमने एंड की तरह होता फिर ए एंड बी, ये तो प्लूरल हो गए, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं यूएफओ, और उसके साथ साथ ये भी हमने एंड नहीं लगाया। तो यही वजह है कि जब एज वेल एज लगा रहे हैं तो उसको बेटा हमने बना दिया सिंगुलर, हमने एज वेल एज लगा के उसका स्ट्रक्चर बदल दिया, और हमने उसको बना दिया सिंगुलर। जब सिंगुलर लगा दिया बेटा तो हमको उसके साथ सवाल क्या करना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अब बेटा वो प्लूरल रहा नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। जी सर। बेटा कोई और बच्चा? सर हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, सेंटेंस लिखना है। क्या करना है? सेंटेंस लिखना है, ऊपर कर दो। हाँ देख लो देख लो देख लो। देख लिया? आप बोल रहे थे सेंटेंस देखना है, वो लिख लिया जी बेटा? सर। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा जरा आगे आ रहे सेंटेंस से बता, जरा बताओ। तब हमने ये पढ़ लिया, जरा सिक्स वाले पे आते हैं बेटा। देखो भाई बताओ क्या करोगे इसके अंदर? ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये तो आई थिंक आप लोग डायरेक्ट सेलेक्ट कर लोगे मेरा, आई थिंक मेरे ख्याल से बच्चों इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को।
बेटा सेलेक्ट करो अपने पास, शाबाश। सेलेक्ट कर लिया बेटा आप लोगों ने? बेटा इस वाले का जो आंसर है मेरे बच्चों, वो बनेगा आपके पास, देखो बात सुनो। आप क्या बोल रहे हो? द बेटर एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, ये लिखा, पूरा लिखा है ना बेटा। इसके अंदर सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, बाकी जरा चेक कर लो। बाकी अभी एक ही बच्ची का आंसर आया है। बाकी ऑप्शन बेटा, बाकी आप लोग भी जरा सेलेक्ट कर लो, शाबाश, जल्दी करो बेटा, बी क्विक, जल्दी से करो सारे के सारे सेलेक्ट। सब बच्चे बेटा सेलेक्ट करो, कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे सारे के सारे। हाँ। बेटा देखो, जब कभी हम यूं बोलते हैं ना द मोर करके, जब हम इस तरह बात कर रहे होते हैं, एक बात जहन में रखना बेटा, उसके साथ कंपेयर करने के लिए ना हमें क्या लगाना पड़ता है? द बेटर। हम ये नहीं कर सकते, क्यों? देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि जितने ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करेगी कैंपेन फंड में, क्या ये बात कंप्लीट हो गई? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें ये लगाना पड़ेगा द बेटर इट्स इंटरेस्ट आर सर्व बाय द पॉलिसीज ऑफ एक्शंस। ये इंग्लिश में एक बात करने का तरीका है, ठीक है? इसका कोई रूल नहीं है, बस ये समझ लो ये इंग्लिश में एक बात करने का तरीका है, ठीक है? हम ये बोलते हैं ना, द मोर द बेटर। मैं बोलूं कि द बेटर ही, द मोर ही स्कोर्स द बेटर हिज चांसेस आर। हम यूं करके बात करते हैं। कंपैरेटिव के साथ हमको बेटा कंपैरेटिव लगानी है, लेकिन इस तरह से नहीं लगा सकते। इट्स इंटरेस्ट आर बेटर नहीं लगा सकते, ठीक है ना? यूं करके हम बात करेंगे, ये गलत कहलाएगा। ऑप्शन सी है। अच्छा एक काम करो बेटा सारे के सारे, अभी क्लास खत्म हो रही है ये वाली, क्योंकि 40 मिनट्स की बेटा क्लास होती है। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी 10-15 मिनट बाकी है हमारे पास, सही है? तो बेटा फिर दोबारा से ज्वाइन करो, ओके लिख के भेज दो, आवाज आ गई तो मेरी। बेटा ओके लिख के भेज दो अगर मेरी आवाज आ गई आप लोगों को। मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, दोबारा से फौरन से ज्वाइन करना जरा, ठीक है?